नमस्कार दोस्तों। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चुनौती है, जिसका प्रभाव पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, फसलों और मानव स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर गोपाल शंकर सिंह। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आजकल जलवायु परिवर्तन को लेकर के पूरे विश्व में एक बहस छिड़ गई है कि इस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए, जिससे कि जो चुनौतियां हैं उसका हम समाधान कर सकें। तो ये जलवायु परिवर्तन बेसिकली होता क्या है, आम जनमानस कैसे समझे कि नहीं हमारे पर्यावरण में बदलाव हो रहा है? आम जनमानस को समझने के लिए बहुत सीधे सी सिंपल सी भाषा में समझना पड़ेगा कि जो हमारा पर्यावरण है, अगर उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिसको कि बहुत आसानी से नोटिस किया जाता है, बहुत आसानी से उसको परसीव किया जाता है और परखा जाता है। जैसे टेम्परेचर में ऊपर नीचे होना, पानी का बारिश होना, अनलिमिटेड बारिश होना, या जो भी आप कह रहे हैं इरेगुलरिटी, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत आसानी से इस परिवर्तन को आम जनमानस समझती है। और ये समझने की ही बात नहीं है, आम जनमानस इस चीज़ को जान गई है कि ये पर्यावरण परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इस तेज़ी से पर्यावरण परिवर्तन में उन लोगों ने अपने आप को काम भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ परिवर्तन अभी ऐसा है जो कि उनको महसूस नहीं हो रहा है। तो इस महसूस को अब देखिए, कुछ परिवर्तन ऐसा है, किसान करता क्या है, अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल आम आदमी में किसान को लें, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनकी वो लोग काफ़ी जो है खेत में ऊपर काम करते हैं और हर मौसम में उनको काम करना पड़ता है, तो पूरा नोटिस करते रहते किस सीज़न में कौन सा क्रॉप बढ़िया होता है और होता था, और अब क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। और सबसे अच्छाई की बात इस समय यह है अरविंद जी कि वो करते क्या है कि इस जो परिवर्तन जो हो रहा है, जो भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, कम हो रहा है, गर्मी का मौसम ज़्यादा हो जा रहा है, ठंड का मौसम कम हो रहा है, और उस कम समय में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मतलब एकाएक तापमान में गिरावट जो है बहुत तेज़ी से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एकाएक तापमान में गिरावट, एकाएक तापमान में आप कह लें वृद्धि भी बहुत तेज़ी से हुई है, जो कि उनको महसूस हो रहा है। और लेकिन इस महसूस करते हुए किसान जो है अपने आप को उसी अनुसार बदल रहा है, उसी अनुसार चेंज हो रहा है, उसी अनुसार फसल को लगाता है, क्योंकि वो फसल जो है अलग अलग नहीं लगाएगा, उसकी अलग अलग ग्रोथ नहीं होगी तो पैदावारी भी नहीं होती है। तो किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देता है। तो इसके लिए मतलब कौन लोग जिम्मेदार हैं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कौन सा कारण है कि जलवायु परिवर्तन में बहुत तेज़ी से इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, इसको कई प्रमुख कारण हैं, लेकिन कुछ कारण बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जो कि देखिए हमारे जो विकास का मॉडल है, जो हम जो कहते हैं कि सो कॉल्ड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, तो जो हमारे विकास का मॉडल है, उस विकास का मॉडल हम लोगों ने थोड़ा सा ये पर्यावरण के साथ मिलजुल करके नहीं किया, पर्यावरण को समझ करके नहीं किया। हमने केवल उसको पर्यावरण को या नेचुरल रिसोर्स को उपयोग करने की दृष्टि से देखा, और इसमें हुआ क्या है, जब उपयोग करने की दृष्टि से देखा तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने बहुत तेज़ी से उपयोग किया, पेड़ों को काटा, पौधों को काटा, या जो जीव जंतु हमको ज़रूरत की चीज़ें थी उनको बहुत तेज़ी से उपयोग करना शुरू किया, और इस तरह से पर्यावरण के हम लोग विपरीत चले गए। और कल कारखानों का भी, हाँ बिल्कुल, इसके साथ साथ देखिए विकास में कल कारखाने आते ही हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट आता ही है, डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात, और हवाई जहाज़ से लेकर के कारों का भी बहुत तेज़ी से प्रचलन हुआ, जो भी बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास। हमारा कहना मतलब है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए पर्यावरण से मिलजुल करके, पर्यावरण के साथ रह करके, पर्यावरण को कैसे बैलेंस करके अगर करें तो लंबे समय तक दोनों के लिए ठीक रहेगा, पर्यावरण को भी ठीक रहेगा और हम लोगों की जीवन जीविका भी बहुत अच्छी तरह से रहेगी, और विकास का एक अच्छा मॉडल
के तौर पर देखा जा सकता है कि ये बहुत ही अच्छा विकास है जो कि पर्यावरण से मिलता जुलता है, लिंक है, और इसमें जो है बहुत क्लाइमेट परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगर इन केस कुछ परिवर्तन होता है तो एक दूसरे को बैलेंस होने की काफ़ी संभावना रहती है, क्योंकि प्रकृति करती है, नेचर करता है अपने आप को बैलेंस। कई मौके ऐसा देता है, ऐसा नहीं कि नहीं नेचर जो है बैलेंस नहीं करता, लेकिन एक उसकी भी क्षमता है, उसकी भी अपनी जो है कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से जहाँ ज़्यादा होगा तो बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है। मतलब विकास हो लेकिन समावेशी हो, विकास तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब हम नेचर को भी साथ में लेकर के चले, तभी जो है ये प्रकृति जो है हमारी एक तरह से इसमें संतुलन बना रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप जो भी विकास करें उसको नेचर के साथ मिलजुल करके करें। देखें, पहले का अगर आप विकास देखें जो कि कई सदियों तक चला, उसमें किसी तरह का कोई जो पर्यावरण परिवर्तन, क्लाइमेट परिवर्तन और ये सब कुछ नहीं सुनने को मिलता था। क्या था वो? क्योंकि वो जो है नेचर से लिंक थे, पर्यावरण से बिल्कुल मिलजुल करके काम करते थे, उनसे जितना ज़रूरत था उसको उपयोग करते था। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेस नेचर से ले लिए और उसको जो है मिसयूज करना शुरू कर दिए। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है पहले का अगर देखा जाए मॉडल तो अच्छा था, और अभी भी कहीं भी जगह पर जो भी विकास के मॉडल पर्यावरण से मिलजुल करके है, लोगों के साथ में मिलजुल करके है, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनते हैं, अगर उनको ध्यान में दे करके है तो अच्छे मॉडल के तौर पर हैं। उसको हम डॉक्टर साहब, पूरा विश्व इस बात को भी लेकर के चिंतित है कि अगर जो तापक्रम है इसकी बढ़ोतरी को अगर नहीं रोका जाएगा तो बहुत सारे देश समुद्र में भी समा जाएंगे। बिल्कुल। और पशु पक्षियों पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, देखें है क्या कि जैसा आप जानते हैं और ये पूरा विश्व सहमत है कि टेम्परेचर में चेंजेज हुए हैं, और टेम्परेचर में जब चेंजेज होंगे, और एक भी पशु पक्षी जो भी हम एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, उनका एक अपना रहने का टेम्परेचर है, रहने का एनवायरनमेंट है, रहने का क्लाइमेट है, रहने का जो है एक वातावरण है। और प्रकृति में भी उनका योगदान बहुत रहता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जो कुछ भी वो करते हैं प्रकृति से मिलजुल कर करते हैं। अगर प्रकृति से लेते हैं तो प्रकृति को देते भी हैं। ये बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल है। तो ये अगर उनके हम पर्यावरण में कोई भी तरह के नुकसान होगी तो उनके रहने में, उनके जो नेचर है उसमें बदलाव होगा, उनका जो रहने का जो जगह है वो कम होगा। अगर हम पेड़ बहुत ज़्यादा काटेंगे तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? वो तो जंगल चाहिए उनको रहने के लिए, पेड़ पौधे चाहिए उनको रहने के लिए, पानी नेचर में चाहिए उनको पीने के लिए। तो अगर हम सब उसको उपयोग कर लेंगे तो ऑब्वियस है कि उनकी जीवन के ऊपर खतरा हो जाएगा। और कई पशु पक्षी कई तरह से उनके जीवन पर खतरा हुई है, विलुप्त भी हुए हैं, बहुत सारे विलुप्त भी हुए हैं। जो एक तरह से कहा जाए कि सूक्ष्म जंतु हैं या जीव हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो विलुप्त भी हुए हैं। कुछ तो बहुत तेजी से देखा जा सकता है कि जो एक समय था जो कि हमारे एक वल्चर जो पक्षी अगर जानवर मर जाते तो उसको खा पी करके नेचर को बैलेंस किए रहते थे। लेकिन हुआ क्या इस बीच में कि कुछ मात्रा में हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइज़र और कुछ ऐसा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज किया जो कि उनका एक्युमुलेशन धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ऐसा बढ़ा कि एक समय आया कि उसमें भी इकट्ठा होने लग गया, और जब इकट्ठा होने लगा तो अल्टीमेटली नुकसान किया तो उनमें कई तरह की बीमारियां आई, उनके पंख झड़ने लग गए, उनकी प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा, उनकी आयु पर प्रभाव पड़ा, और अल्टीमेटली उनकी जो जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा। फसलों पर डॉक्टर साहब इसका किस तरह से प्रभाव देखने को मिल रहा है? पिछले साल देखा जाए तो हमारी जो गेहूं की फसल है, हीट वेव की वजह से उसका उत्पादन भी कम हो गया। तो फसलों पर इनका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, हम लोग बहुत अच्छी तरह, जो हमारा देश है बहुत अच्छा मौसम है, 3 मौसम बहुत अच्छा है, और इस 3 मौसम में हम लोग 3 तरह की और इतना बढ़िया खेती करते हैं। किसान भाई हमारे खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, उसको जो है पैदावारी लेते हैं। लेकिन ऐसा जब हम क्लाइमेट में परिवर्तन करेंगे, पर्यावरण में परिवर्तन करेंगे, टेम्परेचर में परिवर्तन अगर हो रहा है तो फसलों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कि गेहूं को लेकर के, गेहूं को एक सर्टेन समय तक, एक कुछ दिनों तक टेम्परेचर बहुत कम समय चाहिए। अगर वो टेम्परेचर कम समय का नहीं मिलेगा तो उसमें पैदावारी उतनी अच्छी नहीं होगी। साथ साथ में उनको जो है बारिश भी चाहिए। बाहर का पानी से अच्छा है कि अगर बारिश भी होता रहे तो बहुत उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये टेम्परेचर में जैसे ऊपर नीचे होगा
तो ऑब्वियस है कि हीट वेव जैसा आप जो आप कह रहे हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा और पैदावारी पर असर होगा। पौधे तो उसको सहन भी नहीं कर सकते हैं। पौधे बिल्कुल सहन नहीं कर सकते जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी। तो ये हमारे पौधों का, हमारे सारे फसलों का और सब पूरा टेम्परेचर पर निर्भर है, क्लाइमेट पर निर्भर है, सब कुछ जो है पर्यावरण पर निर्भर है। तो उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी हम किसान भाई भी हमारे अपने क्षमता के अनुसार फसल भी बचाए रखेंगे और फसल को भी उगाते रहेंगे, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसलिए कि आने वाले समय में जो फूड सिक्योरिटी है उसकी भी एक चुनौती है कि अगर इस तरह की मतलब तापक्रम बढ़ता रहा तो लोगों को खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें टेम्परेचर बढ़ेगी तो पैदावारी उसी अनुसार घटेगा। जब घटेगा तो अल्टीमेटली स्वास्थ्य के ऊपर आपको प्रभाव पड़ेगा और पैदावारी पर प्रभाव पड़ेगी। तो ये सब दूसरे के बहुत ही लिंक है, और इस चीज़ को हम लोगों को बहुत ही ध्यान दे करके पर्यावरण से बहुत मिलजुल करके रहने की बात, डेवलपमेंट करने की बात और खेती करने की बात बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये तो हम लोग चर्चा किए चुनौतियों पर, इसका क्या समाधान है? आम जनमानस का क्या इसमें सहयोग हो सकता है कि वो जलवायु परिवर्तन को कम करने में अपना किस तरह से सहयोग दे सकता है? देखिए, आम जनमानस कुछ चीज़ें तो खासकर मैं आम जनमानस में खासकर अगर मैं कहूँ कि जो शहर में रहते जो गांव देहात में रहते हैं, जो नेचर के बहुत पास में रहते हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से जानते हैं और उसी अनुसार अपना परिवर्तन कर लेते हैं। करते क्या है कि वो उनको पता है कि नेचर से हमको कोई चीज़ कितना लेना और नेचर को कितना देना है। आम जनमानस इस चीज़ को खासकर जो जंगल के पास में है, जंगल में है, या हमारे किसान भाई भी इस चीज़ों को उसी अनुसार परिवर्तन करके फसल के ऊपर ध्यान देते हैं, लगाते हैं, करते हैं मिक्स क्रॉपिंग वगैरह। हाँ, रही बात कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं जो हमारे जो थोड़ी सी शहर की है, जहाँ की जगह की भी कमी है, पेड़ पौधों की भी कमी है। देखिए, पेड़ पौधों का लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधों का लगाना बहुत ज़रूरी है। जो रोड साइड में पौधे कटे हैं उस पर भी सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम आप को ये प्रयास करना चाहिए कि जो हम कार और या मोटरसाइकिल जो भी चलाते हैं, अगर हमको बहुत ज़रूरी है तभी यूज करें, नहीं तो कम से कम उसका भी सदुपयोग करें, तो हम जलवायु परिवर्तन को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और जलवायु परिवर्तन विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाइयों को दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।